डेली एसेंशियल आइटम्स जैसे कि चाय पत्ती, दाल, ये सब सस्ता होने वाला है। और ये मेजर कट हमको देखने को मिलेंगे पोस्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, क्योंकि ये सारे इंडिकेटिव हैं कि एक्चुअल में जो 12% वाला जीएसटी स्लैब है उसको सरकार हटा सकती है। ये जो पूरा मुद्दा है वो क्या है, क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और क्या चीज़ें महंगी होने वाली हैं, वो आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूरी एस्पेक्ट है वो क्या है, और जीएसटी एसेंशियली थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर एवरीवन जिसको नहीं पता एक्चुअल में कि ये इनडायरेक्ट टैक्स किस प्रकार का है। तो अगर हम बात करें जीएसटी की, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2017। करंटली इसके पास 4 स्लैब्स हैं, जो कि है 5%, 12%, 18% एंड 28%। 12% स्लैब जो है वो मेजरली हम मिडिल इनकम वाले लोग और लो इनकम वाले लोग जो है यूज़ करते हैं, उन सारे एसेंशियल्स को मेजरली अकोमोडेट करता है। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये चेंज होने वाला है, क्योंकि कई सारी कोमोडिटीज़ को 18% में डाल दिया जाएगा और कई सारी कोमोडिटीज़ को 5% में डाल दिया जाएगा, जिसके पर्सपेक्टिव से ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा मेजर लॉस होगा, लेकिन गवर्नमेंट इज़ रेडी टू फेस ऑल ऑफ इट। बिकॉज इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आइडिया ये है कि एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनको अफोर्डेबल बनाया जाए और टैक्सेशन जो है वो सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि बाय एंड लार्ज एवरी टाइम इट इज़ कंटेस्टेड कि बहुत सारी स्लैब्स की वजह से प्रॉब्लमैटिक हो गया है ये जो पूरा सिचुएशन है। ये पर्टिकुलर डिसीजन हमको देखने को मिलेगा 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। एंड उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली 12% स्लैब में कवर्ड है, तो इट एसेंशियली इज टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, सोप्स, पल्सेस, बेसन, टी, किचन यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, स्मॉल वॉशिंग मशीन के अलावा आपके रेडीमेड गारमेंट, स्टेशनरी आइटम, सिरामिक टाइल्स, ये सब आपको मेजरली कवर्ड मिलता है 12% स्लैब में। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या महंगा होगा और क्या क्या सस्ता होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या सस्ता होगा, क्योंकि हमारी दाल, बेसन, चाय पत्ती, टूथपेस्ट और किचन यूटेंसिल्स हाई चांसेस कि ये सारे के सारे सस्ते हो जाएंगे। वहीं पे ब्रांडेड सोप, हेयर ऑयल, स्मॉल अप्लायंसेज, रेडीमेड गारमेंट्स जो कि थोड़े हायर एंड के हैं, थोड़े लग्जूरियस है, थोड़े प्रीमियम है, और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ऐसे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये महंगे हो सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि अब क्या इम्पैक्ट आता है। बिकॉज अगर ऐसा सच में होता है कि 12% स्लैब हटा दी जाएगी, तो एस्टिमेटेड लॉस भी होगा अपनी जो गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि टैक्सेशन ही सीधा सीधा कट हो रहा है। लेकिन इस लॉस को उठाने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। क्यों? फॉर द वेरी पर्सपेक्टिव कि गवर्नमेंट को बहुत क्लियरली पता है कि जैसे ही उसने प्राइस लोअर किए वैसे ही कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉस जो है वो एक बहुत ही फायदेमंद डील रहेगी। तो इसी पर्सपेक्टिव में आप देखो तो ऑलरेडी हमारे जीएसटी कलेक्शन जो हैं वो रिकॉर्डेड हाई है। 9.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको देखने को मिली है, जो कि परसों की ही न्यूज़ है। एंड अगर आप देखो तो मंथली एवरेज कलेक्शन हमारा 1.84 लाख करोड़ का है। तो एनीवे ये जो हमारा लॉस आने वाला है वो हम लोग एनी टाइम रिकवर कर सकते हैं। तो उसी एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो थोड़ी सी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इस पर्टिकुलर नुआंस की और स्टैंड की। रीजन बीइंग कि इट कम्स आफ्टर द इनकम टैक्स रजीम, जिसमें 12 लाख के नीचे जो भी लोग हैं उन लोगों पे टैक्सेशन नहीं लगेगा। प्री इलेक्शन के मोटिव से मेजरली इसको एक बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है। दिस इज सपोर्टेड बाय मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग द वंस जो ऑपोजिशन वाया रूल्ड हैं, और ये मेजरली एक ब्रॉड पुश देती हैं जीएसटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कॉमन सिटीजन्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा पाए। हालांकि ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो दैट आर एसोसिएटेड। जिस रिस्पेक्ट में हम देखें तो जीएसटी काउंसिल जो है उनको कंसेंसस की ज़रूरत है अमंग्स द स्टेट। रेजिस्टेंस कई सारे स्टेट से देखने को मिल रहा है, जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला। एक बार ही ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में वोटिंग पे सारा जो फैसला हुआ है वो हुआ है, वरना हमेशा कंसेंसस पे ही बातचीत आके अटकती है। कंसर्न ये है मेजरली जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनका, कि रेवेन्यू लॉस फेस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हालांकि सिंस वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी तो हम सोशल बेनिफिट पे भी फोकस कर रहे हैं, बट ऑल दैट सेड एंड डन हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसका क्या नुआंस है, कौन क्या स्टांस रखता है, हम लोगों को अगर चेंजेस लाने हैं तो वो एक सर्वसहमति से आए। तो उसी रिस्पेक्ट में ये सारी जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करती है।
अब देखने की बात होगी कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें क्या मेजरली रिजल्ट आता है, बिकॉज वॉट एवर इट मे बी ऑफ कोर्स वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, कंटेस्ट होगा ही होगा एंड हमको उसका रिजल्टेंट दिख भी जाएगा। तो अब एंटिसिपेट फॉर द बेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नहीं हम लोग कर सकते इस पर्टिकुलर नुआंस में, बिकॉज इलेक्शंस आर ऑलरेडी डन, वी हैव done what we could have controlled essentially, but now that everything is done we have to just wait and watch. Speaking of which, बेस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि 5 और 6 जुलाई को होने वाली है। आप लोग अगर अभी तक भी एनरोल नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसका इस्तेमाल करके खुद को एनरोल करो और मेक श्योर करो कि आप इस यूपीएससी फेस्टिवल का हिस्सा बनो। तो येस, ऑन दैट नोट दिस इज़ अबाउट द अनाउंसमेंट दैट एग्जिस्ट। एंड उसके अलावा जो साइकोलॉजी ऑप्शनल कोर्स है वो ऑनगोइंग है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी जानना है, तो आप मेरे QR कोड से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और कोर्स खरीदने के लिए मेजरली इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बाद आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगी एंड आप लोग जो है एक बेस्ट चॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द कोर्स ऑफ योर डिमांड कर पाओगे। सो येस, आज के लिए बस इतना ही। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। So yes, thank you everyone for watching. Tata, bye bye, take care, Jai Hind.